हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक अमेरिकन हॉरर स्लैशर मूवी को जिसका नाम है हेडलेस। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है आर्थर क्यूलिफर ने और ये मूवी फाउंड मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इसीलिए इसे कई देशों में बैन कर दिया गया है। इस मूवी में हम एक साइको किलर को देखेंगे जो अपने विक्टिम्स को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है और उन सभी को मारने के बाद उनकी बॉडी के साथ बहुत ही घिनौना काम करता है। वो क्या करता है वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो टेबल में बंधी होती है और वो अपने आप को फ्री करने की काफ़ी कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती है। वो उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है और फिर उस लड़की के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और फिर उस लड़की के सर के अंदर से आंखों को निकाल कर खा जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस किलर को एक पिंजरे के अंदर सोते हुए देखते हैं। जब उस किलर की आंखें खुलती है तो हम स्कल मास्क पहने एक बच्चे को देखते हैं जो उसे बाहर की तरफ इशारा कर रहा था और फिर वो किलर अपना मास्क और हथियार लेकर अपनी दूसरी विक्टिम की खोज पे निकल जाता है। दोस्तों, आखिर ये बच्चा कौन है और इसको ऐसा करने क्यों बोल रहा है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो काफ़ी नशे की हालत में लेट नाइट पार्टी करके अपने घर जा रही थी और तभी रास्ते में उसको एक बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़की उस आवाज़ को फॉलो कर उस बिल्ली को ढूंढने लगती है और तभी वहाँ हम उस किलर को देखते हैं जो बिल्ली की आवाज़ निकाल रहा था। वो किलर उस लड़की पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक खंडर घर में बंद पाती है और तभी वहाँ वो किलर आता है और उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है और अपने हथियार से उस लड़की के चेस्ट को काट कर उसमें से खून पीता है। वो लड़की दर्द से तड़पने लगती है। उस लड़की को इतना दर्द हो रहा था जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं और फिर वो उस लड़की के पैर को काट देता है। उस किलर ने उस लड़की की बॉडी से उसकी जान बाहर निकाल दिया था। अब बस उस लड़की की सांसें ही चल रही थी और फिर उस किलर ने उसके सर को काट कर उसकी सांसों को भी रोक देता है और फिर वह किलर उस लड़की के कटे हुए सर को बैग में रखकर अपने साथ अपने घर ले आता है। उसके बाद वो किलर उस बैग से उस सर को निकाल कर उस सर के अंदर से आंखों को निकाल कर खा जाता है और उसके बाद वह किलर बहुत ही घिनौना काम करता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। वह उस कटे हुए सर के साथ इंटीमेट होता है। यह दरिंदा दरिंदगी की सारी हदें पार कर दिया था और उसके बाद वो अपने केज में जाकर सो जाता है और फिर उसके बाद हमें उस किलर के बचपन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जिसकी माँ और बहन उसको टॉर्चर करती थी। दरअसल दोस्तों, ये बच्चा वही किलर है। ये बचपन से ही बोल नहीं पाता था, ये पैदाइशी गूंगा था और इसके पैदा होते ही इसके माँ को इसके पिता ने छोड़ दिया था। उसकी माँ को लगता था कि ये मनुष्य है और इसी कारण उसके पिता ने इसको माँ को छोड़ दिया है और इसी वजह से उसकी माँ उसको पिंजरे में बंद करके रखती थी और उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करती थी। अगली सुबह जब उस किलर की नींद खुलती है तो वो बच्चा उसे फिर से अपने अगले शिकार की तलाश के लिए बोलता है और वह किलर अपने अगले शिकार पर निकल जाता है। वो अपने कार में बैठकर खुद को बहुत कोसता है और अपने आप पे गुस्सा करता है क्योंकि वह इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर वह बच्चा उसको ऐसा करने के लिए उकसाता था। उसके बाद हम एक पब को देखते हैं जहाँ एक जेसी नाम की लड़की काम करती थी। वह बहुत ही हार्ड वर्क लड़की थी। आज वो अपने जॉब पर आने में लेट हो गई थी, जिस पर उस पब का मालिक उसे बहुत ही भला बुरा कहता है। उसका बॉस एक नंबर का ठरकी था। वह जॉस को ओवर टाइम करने के लिए बोलता है, मगर जॉस उसके इस ऑफर को ठुकरा देती है। उसके बाद जॉस अपने फ्रेंड से मिलती है जो वही उस पब में काम करती थी, जिसका नाम बेट्सी था। वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड दिन भर घर में म्यूजिक रिहर्सल करता रहता है, वह कोई भी काम नहीं करता है। जिस पर बेट्सी कहती है कि तुम उस निकम्मे को छोड़ क्यों नहीं देती, तुम उसके साथ अपनी पूरी लाइफ खराब कर रही हो। मगर वो कहती है कि उसे उस पर भरोसा है और वो एक दिन सुधर जाएगा। रात को वो दोनों अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। बेट्सी जब अपनी कार के पास आती है तो वहाँ एक कार को देखती है और उस कार के अंदर से एक आदमी उसको घूर रहा था। वो जल्दी से अपने कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो उस कार को अपने पीछे आते हुए देखती है। यह देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, मगर तभी एक लड़की उस किलर से लिप मांगती है तो वो उसे अपने कार में बैठा लेता है। उस साइको को अपना शिकार मिल गया था तो वो बेट्सी का पीछा करना छोड़ देता है। वो लड़की उस साइको से काफी बातें करती है, मगर वो साइको उसकी एक भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी वो किलर अचानक से उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है और उसको घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा होता है, मगर तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है। वो खुद को उससे फ्री करके वहाँ से भागने लगती है और वह भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है और वहाँ के नज़ारे को देख कर उसके सांसें रुक जाती है जो ऑलमोस्ट रुकने ही वाली है। वो अपने चारों तरफ बहुत सी लाशों को देखती है।
ये सब किलर के विक्टिम थे जिसको मारकर उसने यहाँ पर लाकर फेंक दिया। उस लड़की के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और फिर उसके बाद उसकी बॉडी के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद हम फिर से उस किलर के बचपन के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ उसकी बहन उसके लिए एक खरगोश पकड़ कर लाई थी क्योंकि उसको खरगोश काफ़ी पसंद था। मगर उसकी माँ उस खरगोश का सर उसके सामने ही काट देता है और उस खरगोश के सर को उसको खाने के लिए देता है और वह बच्चा उसे कच्चा ही खाने लगता है। उसकी माँ के इस बिहेवियर के कारण ही वह किलर ऐसा बन गया था। उस किलर का बचपन बहुत ही दर्दनाक था। जब वह उस खरगोश के सर को खाया था तब से वह स्कल मार्क्स पहना बच्चा उसे दिखने लगा था। दरअसल दोस्तों, इस मूवी में हम जिस बच्चे को देखते हैं वह बस उस किलर का इमेजिनेशन है जो उसको ऐसा करने पे मजबूर करता है। और उसकी माँ और बहन के ऐसे बर्ताव से ही वो लड़कियों से नफरत करने लगा था क्योंकि उसको हर लड़की में अपनी माँ और बहन दिखाई देता था और यही कारण है कि वह इन सभी लड़कियों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। दूसरी तरफ जैसे जब घर में होती है तो वहाँ कुछ बिल्स आए होते हैं और उस बिल्स को उसे टाइम पे भरना होगा। जैसी अपने बॉयफ्रेंड से कुछ काम करने के लिए बोलती है ताकि वो टाइम पर उस बिल को भर सके, मगर उसका बॉयफ्रेंड काम करने से मना कर देता है। उसके बाद हम उस किलर के पास्ट को देखते हैं, जहां उसकी माँ और बहन उसको बहुत सालों से उस पिंजरे के अंदर बंद करके रखा था और अब वो किलर बड़ा हो गया था। एक दिन उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है, तो वह सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। उसकी बहन उसके ऊपर टॉयलेट करने लगती है। प्यास के कारण उसे उसकी टॉयलेट को पीना पड़ता है। उसकी सगी माँ और बहन ने उसको इस हद तक टॉर्चर किया था। उसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां वह बच्चा उस किलर को एक नया विक्टिम की तलाश में जाने के लिए बोलता है। रात को काम खत्म करने के बाद बेट्सी और जेसी अपने घर जाने वाली होती है, मगर तभी वहां उसका बॉस आता है और उन दोनों को ओवर टाइम करने के लिए कहता है, जिस पर बेट्सी मान जाती है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी। उसके बाद जेसी अपने घर के लिए निकल जाती है और फिर वह दोनों ऑफिस में एंजॉय करते हैं और तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। ये दस्तक इनकी मौत की दस्तक थी। बेट्सी का बॉस जब वहाँ चेक करने जाता है और कुछ समय बाद बेट्सी को उसके बॉस के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर चेक करने जाती है तो वहाँ के नज़ारे को देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो देखती है कि कोई उसके बॉस के पेट को चीर कर उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल दिया है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो डर से चीखने लगती है और तभी वो साइको उसके सामने आ जाता है और वह किलर उसको भी दबोच लेता है और फिर वह साइको जिंदा ही बेट्सी की आंखों को निकाल कर खाने लगता है। बेट्सी दर्द से बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती है और फिर वो किलर उसके सर को काट कर अपने बैग में भर लेता है। उसके बाद फिर से हमें उस किलर के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी बहन ने उसको पिंजरे से खोल दिया था और इसका फायदा उठाकर वो अपने बहन को मार देता है और फिर वह उसकी आंखों को निकाल कर खा जाता है। जब उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे भी मार देता है। जब वो किलर वहाँ से जा रहा था वो इमेजिनेशन बच्चा उसे जेसी की तस्वीर को दिखाता है और फिर वो वहाँ से जेसी की तलाश में निकल जाता है। और दूसरी तरफ जेसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को घर चलने के लिए कहती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड उसको मना कर देता है और तभी उसके दोस्त जेसी के साथ उसको घर जाने के लिए कहता है और वो दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। घर जाने पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। जेसी का बॉयफ्रेंड घर के बाहर ही रुक जाता है और वह स्मोक करने लगता है और जेसी फ्रेश होने चली जाती है, मगर तभी वो किलर पीछे से आकर जेसी के बॉयफ्रेंड के ऊपर हमला कर देता है और वह घर के अंदर आ जाता है। जेसी को लगा कि शायद उसका बॉयफ्रेंड होगा और वो उसको आवाज़ लगाती है, मगर दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब वो बाहर आकर चेक करने लगती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है वह साइको पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक चेयर में बंधा पाती है और उसके सामने बेट्सी का कटा हुआ सर था और वो साइको उसके बॉयफ्रेंड को नेकेट कर उसके हाथों में कील ठोककर दीवार से पिन कर दिया था। उस किलर ने उसके बॉयफ्रेंड की हालत को बहुत ही ख़राब कर दिया था और तभी वह किलर वहां आ जाता है और वह बेट्सी के सर को जेसी के करीब लाकर उसे दिखाता है और फिर वह जेसी के सामने ही उसके बॉयफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। वह उसकी बॉडी को चाकू से काटता है जिस पर वह दर्द से तड़पने लगता है। ऐसा करने से उस किलर को जरा भी मज़ा नहीं आ रहा था। तब वो जेसी को पकड़कर उसके हाथ में चाकू देकर उससे ज़बरदस्ती उसके बॉयफ्रेंड के बॉडी को चीरने लगता है, मगर वह उस चाकू से उस पर ही हमला कर देती है, जिस पर वह और भी गुस्सा हो जाता है। वह जेसी को मारता है और उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड के प्राइवेट पार्ट को काट देता है, जिससे वो वहीं तड़प तड़प कर मारा जाता है। उसके बाद वह जेसी को पकड़कर एक चेयर में बैठा देता है, बहुत ही आराम से जेसी के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसके बाद वो खुद को एक डेविल के रूप में देखता है। और फिर इसी हॉरर थ्रिलर के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
दोस्तों इस मूवी में किलर एक नॉर्मल बच्चा था, मगर उसकी माँ और बहन के टॉर्चर के कारण वह एक साइको बन गया था। यह लड़कियों को मारने लगा क्योंकि उसको हर लड़की में अपनी माँ और बहन दिखाई देता था। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में।